हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम। तो इसके आज हम 5th लेक्चर पर आ चुके हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप बच्चे स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल। तो आज का टॉपिक है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रियल नंबर बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। थोड़ा सा फिर देख लेते हम, ताकि हमें आज का लेक्चर समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले क्या आता था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या था? जिसमें आपको पॉजिटिव नंबर थे एंड अगर आप इसमें 0 ऐड कर दें तो आपके पास वोल नंबर बन जाते थे। एंड अगर आप इसमें नेगेटिव टर्म्स को भी ऐड कर दो, जैसे कि -1 -2, तो आपके पास इंटीजर आ जाते थे एंड इन सब को आप रैशनल नंबर कहते थे, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 है। एंड इर्रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं और जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व करने पर हमें डेसिमल मिलता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, जैसे कि √2, √3 एंड 3.14 ऐसे डेसिमल वाले। तो ये थे हमारे पास इर्रेशनल नंबर, ये सारे थे हमारे पास रैशनल नंबर हो गए थे ये वाले। तो इन सब को मिलाकर हमारे पास क्या बनता था? रियल नंबर। ये सब नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें वोल नंबर, नेगेटिव ऐड कर दें इंटीजर एंड सारे के सारे रैशनल नंबर। अगर मैं इसे सिर्फ रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखूं, क्योंकि ये सारे तो रैशनल नंबर के अंदर ही आ गए ना, तो ये क्या हुआ? इर्रेशनल। तो मैं जर्नली अगर बात करूं तो मैं रियल नंबर को क्या कह सकती हूं कि रियल नंबर में क्या क्या आता है? रियल नंबर में एक तो रैशनल नंबर आता है एंड दूसरा क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो आज हम जो डेसिमल पढ़ेंगे ना रियल नंबर का, वो इन दोनों के डेसिमल को पढ़ेंगे, क्योंकि रियल नंबर में दो ही आगे, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमारे पास थे नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अगर आपको रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर के बारे में नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 1 को देखो। इर्रेशनल नंबर क्या था हमारे पास? रैशनल नंबर क्या था? जिन्हें हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, एंड Q इज नॉन जीरो था। एंड इर्रेशनल नंबर जिन्हें हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं एंड स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे हमारे पास डेसिमल आता था। तो ये तो था हमारे पास रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है देयर डेसिमल। स्टूडेंट, डेसिमल के आपने देखा ही होगा कि डेसिमल हम कैसे लिखते हैं। ये बात तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। डेसिमल क्या होता है? अगर मैं लिखूं 3.14, तो ये जो पॉइंट सा लिखा है ना, पॉइंट सा, इसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। स्टूडेंट, आपने डेसिमल को लिखने के लिए ये तरीका रखना है कि आपको कभी भी, जैसे मैं 3.14 लिख रही हूँ, 3.14 ऐसे नहीं लिखना है। ये डेसिमल नहीं, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, इसे हम डेसिमल नहीं कहते, इसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सो आपको सेंटर में नहीं, एंड में लिखना है डेसिमल। तो ये तरीका नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है, ठीक है ना? नहीं तो आपका मतलब क्वेश्चन भी सही होगा, आंसर भी सही होगा, बट नंबर ही नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा। सो
आपको ये वाला तरीका लिखना है। आप बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। हम पढ़ रहे थे कि रियल नंबर में हमें डेसिमल का भी पता चल गया कि डेसिमल ऐसे होता है। अब हमें रियल नंबर में डेसिमल पढ़ने हैं, मतलब रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर के डेसिमल पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर का डेसिमल। रैशनल नंबर के डेसिमल कैसे होते हैं? रैशनल नंबर के डेसिमल को, रैशनल नंबर के अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूं, डेसिमल एक्सपेंशन करूं अगर मैं, मतलब डेसिमल कैसा लिख सकती हूं मैं, तो वो दो तरह से आएगा। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, ये आप नाम याद जरूर रखना। सेकंड होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सारे के सारे जो भी आप जितने भी रैशनल नंबर के डेसिमल को देखोगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है बच्चे, कि एक टाइम पर रुक जाना। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि उसका एंड पॉइंट है कहीं ना कहीं। अगर मैं इस डेसिमल की बात करूं, मैंने क्या था 3.14, तो मैं देख पा रही हूं कि 4 के बाद डेसिमल नहीं जा रहा। डेसिमल के बाद दो ही टर्म्स है बस, 1-4, उसके बाद बहुत सारी टर्म्स ऐसे नहीं है। तो ऐसी कैटेगरी को जिसमें डेसिमल जो है ना, डेसिमल वाली टर्म्स जो है वो फाइनाइट हो जाती है, मतलब कि एक टाइम पर रुक जाती है। 3.14 है, आगे नहीं जा रही, तो इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, की एक टाइम पर रुक गई। जैसे 5.2346 ये भी तो रुक गई ना एक। और भी मैं लिख सकती हूँ 1.649। तो ऐसी टर्म्स जो है ना, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। मीन्स कि वो डेसिमल के बाद कुछ टर्म तक चली, फिर की रुक गई। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग इससे उल्ट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि डेसिमल के बाद कुछ टर्म्स तक चला, फिर उसके बाद क्या हो गए, रुक गए। बट नॉन टर्मिनेटिंग में रुकना नहीं है। 2.3333 चलता जा रहा है। उसके बाद 5.7878 चलते जा रहे। इसमें ना इरेशनल नंबर में ऐसे होगा कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास टर्म आती है ना, वो रिपीटेड टर्म होगी। जैसे 3 के बाद 333 रिपीट होता जा रहा है ना, इसे हम यहाँ बुक में ऐसे भी लिखेंगे, बुक में ऐसा भी लिखा होगा। इस बार का मतलब है कि 33333 रिपीट होता जा रहा है। जिस नंबर के ऊपर बार ये बार बना होगा ना, उसका मतलब है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। रिपीट कितने टाइम तक हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक, पता ही नहीं हमें कितने टाइम तक हो रहा है रिपीट। सिमिलरली अगर मैं बच्चे इसे लिखना चाहूं, तो मैं इसे 5.78 के ऊपर बार लिख सकती हूँ। यहाँ पर आप डेसिमल ऐसे मोटा सा करके डाल लेना कि आपको समझ आ जाए। तो 5.78 का बार का मतलब 5.787878 सो ऑन। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर में दो ही तरह के डेसिमल हम पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल कुछ नंबर्स तक चला, डेसिमल के बाद कुछ नंबर आए, उसके बाद के क्या हुआ कि रुक गए। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर आ गए, यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ पर 3 है, ऐसे कुछ टाइम तक रुक गए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर होंगे, चलते जाएंगे, पर ऐसे नंबर होंगे जो रिपीट होते रहेंगे। जैसे 333 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और मैं लिखूं 7.98149814, तो इसे मैं क्या कह सकती हूँ, ये चलता जाएगा। इसे मैं लिख सकती हूँ 7.9814 का बार, क्योंकि 9814 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होंगे कि जो डेसिमल के बाद टर्म्स होगी वो चलती जाएंगी, बट वो रिपीटेड टर्म्स होगी। तो ये आपने याद रखना है। ये तो था रैशनल नंबर के बारे में। अब इररेशनल नंबर के बारे में क्या था। इररेशनल नंबर में सिर्फ एक ही कैटेगरी के डेसिमल होते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिसोरिंग, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिसोरिंग भी कहते थे, रिसोरिंग डेसिमल्स। सो आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिसोरिंग डेसिमल्स भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे आप इसे बोल लेना। सो यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसोरिंग। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो आपने देख लिया कि मीन्स की फाइनाइट टाइम तक चलेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं। सो डेसिमल मेरे पास कैसे आएंगे, 1.35689 ऐसे चलते जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास रिपीट भी नहीं होंगे। नॉन रिसोरिंग का मतलब है रिपीट भी नहीं होगी, टर्म्स अलग अलग नंबर्स आएंगे, रिपीट नहीं होंगे जैसे कि यहाँ पर थे, रिपीट हो रहे थे। तो बस यही इसमें डिफरेंस है। रैशनल नंबर में दो तरह के डेसिमल थे, टर्मिनेटिंग मीन्स कि उसके कहीं ना कहीं जाकर वो रुक जाते थे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो चलते जा रहे थे डेसिमल के बाद टर्म्स, बट वो रिपीट भी हो रही थी। तो इर्रेशनल नंबर यहाँ से ही लिया गया है, यहाँ से आप याद रखना यहाँ पर कि मेरे पास डेसिमल के बाद टर्म्स चलेंगी तो, पर वो रिपीट नहीं होंगी। तो अगर ऐसे बार बनी हो तो आप सीधा ही लिख सकते हैं। अगर ऐसे किसी भी नंबर के ऊपर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, एग्जाम्पल के क्वेश्चन में या पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके ऊपर ऐसे बार बनी हो किसी नंबर के ऊपर, तो आप समझ जाना वो सीधे सीधे नॉन टर्मिनेटिंग बन गया, सीधे सीधे, कुछ आगे करना ही नहीं पड़ा आपको, क्योंकि वो तो मतलब वो इनफाइनाइट चलेगा तो टर्म्स की रिपीट होगी। तो अगर ऐसा आता है जिसमें आपको टर्म्स रिपीट नहीं हो रही बट वो इनफाइनाइट चल रहा है, तो आपका वो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल होगा, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। स्टूडेंट, आप इस मैपिंग से भी ध्यान में रख सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। रैशनल नंबर p/q जिसमें q इज नॉन जीरो। सो इर्रेशनल नंबर जैसे कि हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया, जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने पर हमारे पास डेसिमल में आंसर आए, उसे इर्रेशनल बोलते हैं। तो रैशनल नंबर में दो तरह के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक नंबर तक आपके पास पहुंचा 1.36 यहां तक पहुंचा, जहां फिर मैं 368 तक लिख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जाकर मेरे डेसिमल के बाद टर्म्स जो है वो रुक गई, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था कि रिपीट होगी टर्म, जैसे 2, 3 ऐसे, इसे क्या लिख सकती हूँ मैं 1.2323 सो ऑन चलता जाएगा। ऐसे टर्म्स होती थी नॉन टर्मिनेटिंग में। ये थे रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसोरिंग, मीन्स की टर्म चलेंगी इनफाइनाइट टाइम तक पर वो रिपीट नहीं होगी। जैसे 1 पॉइंट अगर मैं लिखूं 68957 ऐसे टर्म चलती जा रही पर वो रिपीट नहीं हो रही, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसोरिंग होगा। तो स्टूडेंट, होप आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं कोशिश करूंगी कि आपको और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझाऊं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।